નમસ્તે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુझ હૈયામાં વહ્યા કરે. शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे. यानी मित्रता का पवित्र झरना मेरे दिल में हमेशा बहता रहे. पूरी दुनिया का भला हो, ऐसी नेक कामना मेरे दिल में हमेशा रहे. इस शुभ मंगल कामना के साथ जैन टॉक्स के इस संस्करण का आगाज करते हैं. Initiated by Jain Foundation, the Jain Talk series is an attempt to demystify the philosophies and values of Jainism by interactions and conversations. So, presenting today's episode of Jain Talks. सबको जय जैनेन्द्र. हिंदुस्तान और पाकिस्तान सदियों तक अखंड भारत का अभिन्न अंग रहे हैं. वक्त की करवट के साथ बंटवारा जरूर हुआ, लेकिन अभी भी सरहद के दोनों तरफ सभ्यता की धरोहर, आस्था की इमारतें जिंदा है. गौरतलब है कि पाकिस्तान में अनेक गुरुद्वारे, मंदिर और जिनालय आज भी मौजूद है. गुजरानवाला पाकिस्तान में एक ऐसा ही आस्था का स्थान है, जहां पर परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब की समाधि है. 21 मई 2023 एक ऐतिहासिक दिन, जब आजादी के बाद पहली बार कोई जैन मुनि और जैन डेलीगेशन पाकिस्तान गए. जी हाँ, जैन शासन रत्न आचार्य विजय धर्म धुरंधर जी महाराज और मुनि मंडल अपने शिष्यगण एवं गुरु भक्तजन के साथ पंजाब की अटारी सीमा से लाहौर गए. वहां राष्ट्रीय संग्रहालय में गुरु आत्माराम जी महाराज की चरण पादुका और गुजरानवाला स्थित समाधि के दर्शन किए. 28 मई 2023 इस दिन गुरु आत्माराम जी के निर्वाण दिवस पर गुजरानवाला समाधि पर पूजा अर्चना, पुष्पांजलि अर्पण की और समाधि स्थल के पुनर्निर्माण का अवलोकन करके 300 किलोमीटर की यह पद यात्रा करते हुए वापस आए. इस ऐतिहासिक, अद्वितीय, अपूर्व घटना अपने आप में काबिले तारीफ है. साथ ही उल्लेखनीय है सरहद के उस पार पाकिस्तान के लोगों से मिला समर्थन और दिल खोलकर किया गया स्वागत. इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के दो खास मित्रों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जो आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर महाराज और डेलीगेशन के साथ थे. वे इस खूबसूरत यात्रा के साथी थे, साक्षी थे. Mr. Asif Rana, a Pakistani research scholar and associate of the Jain Foundation. It's noteworthy that Ranaji is helping us in gathering content for a coffee table book about Jainism. It speaks volumes of his commitment and dedication towards this work. He has captured the essence of this extraordinary journey, and he is going to be our main speaker today. हमारे साथ गेस्ट स्पीकर भी है श्री अली छट्टा. वे पत्रकार है, इस यात्रा की खूबसूरत कवरेज की है. उनसे हम प्रोग्राम के दौरान आगे बात करेंगे. पहले सुनते हैं श्री आसिफ राणा जी को. आज वे प्रस्तुत करेंगे एक जैन मुनि की पाकिस्तान में जैनिज्म पर खोज. श्री आसिफ राणा, it's indeed a pleasure to have you again with us. Today, it's a special episode. Can't wait to hear from you again. Over to you. But before I hand over the screen space to Shri Asif Rana, would request our friends from the audience to share any question you have in our inbox. Over to you, Asif ji. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much, Sheetal ji, for the introduction and for welcoming all the guests. मुझे बड़ी खुशी है कि जैन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मुझे आप सब से बात करने का और कुछ जो एक्सपीरियंसेस हैं जैन कम्युनिटी के साथ उनको आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है. ओके, सो आज जिस टॉपिक पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा, जैसे शीतल जी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि श्री धर्म धुरेंद्र जी और आपके साथ 3 और मुनि जो थे वो इंडिया से ट्रैवल करके आए और एक ख़ास मकसद अपने साथ लेके आए, एक खूबसूरत मैसेज अपने साथ लेके आए. और ये एक बहुत बड़े एक इवेंट था. वैसे भी कि 75 इयर्स में पहली बार कोई जैन जो मंक हैं, जैन जो मुनि हैं वो आ रहे हैं, और सिर्फ कोई आम मुनि नहीं बल्कि एक एक ऐसे शख्सियत जिसका एक बड़ा नाम है, एक बड़ा मकाम है जैनिज़्म के अंदर. और दूसरा ये कि जैनिज़्म पे कई सालों से काम करते हुए हमेशा से मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि कभी इंटरेक्शन डायरेक्टली कब होगा. तो ये अगरचे बहुत से जैन फ्रेंड्स से ऑनलाइन मेरा राब्ता था, कांटेक्ट में थे, सब गाइड करते थे, लेकिन ये पहला मौका था कि जब
इन पर्सन डिस्कशन का मौका मिला, जैनिज्म के बारे में डायरेक्टली कुछ सीखने का मौका मिला। इस प्रेजेंटेशन में मेनली जो मैं जिस चीज़ को कवर करना चाहूँगा वो आचार्य भगवंत श्री धर्माधुरेंद्र श्रेष्ठ जी महाराज हैं। उनका जो ये विज़िट था, उस विज़िट के अंदर जो की साइट्स थी और उनका क्या मोटिवेशन थी उसके पीछे, क्या उनकी डेस्टिनेशंस थी यहाँ पे और क्या वो मैसेज देके गए, उसको हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी प्रेज़ेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स के ज़रिए से आप सबको उस जर्नी का हिस्सा बना सकूँ। फिर जो सिग्निफिकेंस है उन प्लेसेस की जैन हिस्ट्री में, जैन स्पिरिचुअलिटी के एतबार से, उस पे कुछ हम रोशनी डाल सकें और फिर जो बातें, जो कुछ सीखने का हमें मौका मिला, उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ और उनके साथ फिर जो दोस्त आए थे, उनसे भी जो बातें हुई उस बारे में। ये आप एक ग्रुप फ़ोटो देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे 2 जो कोलीग्स थे, हम सब जो कंपैरेटिव रिलिजन्स के हैं स्कॉलर्स हैं, हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मेरे साथ फ़याज़ शौकत थे, जो स्पेशलाइज़ेशन सिखिज़्म में कर रहे हैं और दानियाल शिराज़ थे, जो वैदिक लिटरेचर पे स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं। बहुत से हमारे शायद ऑडियंस में ऐसे लोग भी हों जो इस सारे बैकग्राउंड को या धर्मा धुरंधर जी महाराज जो हैं उनके बैकग्राउंड को ना जानते हो, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। प्री पार्टीशन जब हम देखते हैं ख़ासकर पंजाब में और पूरे सबकॉन्टिनेंट में, तो 3 बड़े ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने जैनिज़्म की रिफॉर्मेशन में और रिवाइवल में और प्रोपेगेशन में बहुत की रोल जो था वो प्ले किया था। उसमें हमें श्री बुद्धि विजय सामने आते हैं, जो श्री विजयानंद सूरी जी के गुरु थे। उसके बाद जो असल रिफॉर्मेशन का काम शुरू होता है और जगह-जगह पे जैन टेम्पल्स बनते हैं, जैन लाइब्रेरीज़ बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं, कम्युनिटी हॉल्स बनते हैं और इसी तरह बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी होता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्क के साथ-साथ। तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है और जो इस सारे जो पिलग्रिमेज था उसका फोकल पॉइंट बनता है, वो श्री विजयानंद सूरी जी हैं और उनके बाद फिर उनके सक्सेसर श्री विजय वल्लभ सूरी जी आते हैं। इन 3 लोगों का बहुत ज़्यादा काम है। आचार्य श्री विजयानंद सूरी जी के बारे में अगर बात करें तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए और बचपन से ही हम देखते हैं कि उन्हें कैसे धर्म पे रिसर्च का शौक था और जगह-जगह वो ट्रैवल करते हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं धर्म को जानकारी के लिए वो सीखते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे श्री बुद्धि विजय जी के ज़रिए से वो आगे चले और फिर कई सदियों के बाद मॉडर्न टाइम्स में अगर हम मूर्ति पूजक श्वेतंबर परंपरा में देखें, तो आचार्य का खिताब पाने वाले ये पहले जो हैं वो जैन मुनि हमारे सामने आते हैं। इनके लिटरेचर, इनकी बुक्स, इनकी और बहुत सारा काम है जो जैनिज़्म की रिवाइवल सिर्फ़ वो जो मैं कंस्ट्रक्शन या प्रोपेगेशन के हवाले से तो बात कर रहा था, लेकिन जो राइटिंग्स हैं इनकी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा 1893 में जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया के सारे मज़ाहिब ने शमूलियत की, तो उसमें जैनिज़्म को रिप्रेज़ेंट करने के लिए विजयानंद सूरी जी को बुलाया गया, लेकिन वो अपने मोनास्टिक रूल्स को फ़ॉलो करते हुए ट्रैवल तो नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने एक फॉलोवर को इसको अटेंड करने के लिए भेजा। अगर मैं थोड़ा-सा और मज़ीद वाज़ेह करूँ तो श्री वर्धमान महावीर जी के बाद जब आपकी सक्सेशन शुरू होती है, तो आपके 73rd सक्सेसर जो हैं, वो विजयानंद सूरी जी बनते हैं और विजयानंद सूरी जी के बाद आपके जो 5वें सक्सेसर हैं, वो श्री धर्माधुरेंद्र श्रेष्ठ जी महाराज हैं और ये वो लिनिएज है, ये वो लड़ी है जिससे हम तारुफ़ कर सकते हैं, जान सकते हैं श्री धर्माधुरेंद्र सुरेश जी का मूर्ति पूजक श्वेतंबर जैन परंपरा के अंदर आपका मकाम। धर्माधुरेंद्र जी के साथ जो 3 और जैन साधु हमारे साथ रहे, हमें गाइड करते रहे, जैनिज़्म के बारे में बताते रहे, उनमें मुनिराज श्री ऋषभ चंद्रा विजय जी, मुनिराज श्री धर्मा कीर्ति विजय जी और मुनिराज श्री महाभद्रा विजय जी शामिल थे। और इस सारे पिलग्रिमेज के लिए जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे और कई साल की मेहनत उसके बैकग्राउंड में थी, वो अश्वानी जैन साहब
एक बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी जो कई साल से मुझे भी गाइड कर रहे हैं मेरे पीएचडी के रिसर्च के हवाले से। और इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और उसकी एक रीज़न है। पाकिस्तान के जैन हेरिटेज में इंटरेस्ट की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इनकी फैमिली माइग्रेट करके गई हुई है मुल्तान से दिल्ली 1947 में। और जो डेरा गाज़ी खान में हमें श्वेतांबर जैन मंदिर मिलता है, इसी तरह मुल्तान में जो हमें श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर मिलता है, उसकी कंस्ट्रक्शन में इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था, एक बहुत बड़ा किरदार था उसके अंदर इनका। और जैन हेरिटेज फाउंडेशन के ये सेक्रेटरी हैं और इसी प्लेटफ़ॉर्म से ये पिलग्रिमेज जो था, वो पॉसिबल हुआ। हम बात करते हैं कि जब सफ़र शुरू किया है इस डेलीगेशन ने, तो कई दिन पैदल चल के, ग़ालिबन 1.5 माह पैदल चल के दिल्ली से पंजाब सारा क्रॉस करते हुए, तो ये लाहौर पहुँचे। और लाहौर आते हुए सबसे पहली जो डेस्टिनेशन थी, वो लाहौर म्यूज़ियम था। उसकी एक ख़ास वजह वहाँ की जैन गैलरी है। जैन गैलरी के अंदर लगभग 40 जैन आर्टिफ़ैक्ट्स इस वक़्त रखे गए हैं और इनकी ख़ास अहमियत है। इसमें फुटप्रिंट पेविलियन है जिसकी भी हम बात करेंगे। एक बहुत खूबसूरत गुजरांवाला से आया हुआ वुडन पेविलियन है। एक झरोखा है बहुत खूबसूरत जिसके ऊपर कार्विंग्स हैं। एक बहुत ही प्यारा तीरथ पट्टा है जो शतरंजिया को डिपिक्ट करता है। इसी तरह कुछ स्कल्पचर्स हैं और फिर एक चतुर्विंशति पट्टा है जो कि पोर्टेबल श्राइन है, एक मिनिएचर। और फुटप्रिंट पैनल्स हैं और डेकोरेटिव पैनल्स हैं। मैं जल्दी से इन जो स्कल्पचर्स हैं उनसे गुजरता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास पद्मा प्रभा जी की प्रतिमा है, ये आप देख सकते हैं। इनके अलावा फिर वर्धमान महावीर जी की प्रतिमा है, चंद्रा प्रभा जी की प्रतिमा है, उनके बाद धर्मनाथा जी की प्रतिमा है। फिर विजयानंद सूरी जी को डेडिकेट किए हुए कई फुटप्रिंट्स हैं। ये कुछ छोटे फुटप्रिंट्स हैं जो गुजरांवाला से आए हैं, लेकिन एक जो बड़ा पेविलियन है वो आप आगे देख सकेंगे। ये वो वुडन पेविलियन है जो झरोखा है, जो गुजरांवाला के श्वेतांबर जैन मंदिर से यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत। और इसमें दरमियान में नीचे आप देख सकते हैं कि श्री पार्श्वनाथ जी की कार्विंग मौजूद है। और जो गरबा कल्याणक का मेन इवेंट है 14 ऑस्पिशियस ड्रीम्स, उसको उनकी डिपिक्शन आप इस पे देख सकते हैं। अगर मैं क्लोज़अप लुक आपको दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं। फिर जिस तीरथ पट्टा की मैं बात कर रहा था, इंतहाई खूबसूरत मार्बल पे हाई रिलीफ में और ऊपर फिर जो पेंटिंग है। और ये अभी तो पूरा व्यू है। इसमें अगर बहुत करीब भी जाके देखें कि 1 सेंटीमीटर के स्केल पे भी जाके देखें तो बहुत बारीकी से इस पे खूबसूरती से पेंटिंग हुई हुई है। और ये भी विजयानंद सूरी जी को डेडिकेट किया हुआ है गुजरांवाला की जैन कम्युनिटी ने। ये विजयानंद सूरी जी का स्कल्पचर आप देख सकते हैं जो लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। और ये वो फुटप्रिंट पेविलियन है। सो लाहौर म्यूजियम पहली डेस्टिनेशन होने की रीजन बताने के लिए मैंने ये सब स्लाइड्स आपको दिखाई हैं। तो यही वो फुटप्रिंट पेविलियन था जो मरकज रहा सारे इस दौरान। जो सारी एक्टिविटी थी इस डेलीगेशन की, उसमें ये आप देख सकते हैं कि धर्मा धुरेंद्र जी एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पढ़ के सुनाई, बताया कि इसमें 4 जो जैन मुनि थे उनके फुटप्रिंट्स हैं। और उसके बाद फिर ऊपर जो मज़ीद कार्विंग्स थी जिसमें 14 ख्वाब जो तीर्थंकर की जो माता है वो उनके पैदा होने से पहले देखती हैं। इसके अलावा अष्टमंगल की डिपिक्शन थी और 8 मुनियों की डिपिक्शन थी। तो ये उन्होंने तफ़सील से। इससे पहले हम इसको एक आर्टिफ़ैक्ट, एक बहुत खूबसूरत आर्टिफ़ैक्ट और कुछ कार्विंग्स को या कुछ सिंबल्स को समझने की वजह से एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते थे। लेकिन जब ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया तो फिर मैं समझता हूँ कि इसकी एक्चुअल इम्पोर्टेंस हमारे सामने, और जो भी म्यूज़ियम के अमला था और वहाँ के जो रिसर्च ऑफ़िसर थे, उन सब के सामने ये इम्पोर्टेंस पहली दफ़ा खुल के सामने आई। उस सारे इंट्रोडक्शन के बाद धर्मा धुरेंद्र जी ने जो प्रॉपर जो प्रेयर्स थी और जो जैन रिचुअल्स थे वो अदा किए। और फिर विजयानंद सूरी जी की जो प्रतिमा थी वहाँ बैठ के ये अदा किया। फिर एक और ख़ास बात यहाँ पे
दो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। एक तो विजय आनंद सूरी जी की जो अपनी थी विस्क थी, जो ब्रूमस्टिक थी, उसके अंदर जो डंडी असल थी, वो इस वक्त धर्मा धुरेंद्र जी के पास है। तो धर्मा धुरेंद्र जी ने वो स्टिक निकाल के तो वो वहां पे रखी और फिर जो थी बाकी दुआ की। इसके अलावा अगर आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हो तो धर्मा धुरेंद्र जी ने पाकिस्तान एंटर होते हुए इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि मैं अकेला नहीं जा रहा, ये मैं सारी जैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। आप सबकी ख्वाहिशात, आप सबके सवालात, आप सबकी दुआएं, आप सबका जज्बात को साथ लेके जा रहा हूँ और उनको रिप्रेजेंट करूंगा। और यहाँ इस मौके पे धर्मा धुरेंद्र जी ने अपना वो वादा पूरा किया और वो सारी चीज को दोबारा मेंशन करके, सबको याद करके उनकी तरफ से यहाँ पे दुआ की। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इस सारी जो प्रोसीडिंग्स थी, इसके दौरान हम जो एकेडमिकली इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, जैनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, जैन हेरिटेज को स्टडी कर रहे हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर को, तो मुसलसल हम सब साधुओं से सवाल करते रहे। और अ, ये बहुत उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर था कि उन्होंने हमें कई घंटे वक्त दिया और हमारे जितने ज़हन में कई सालों से सवालात थे, उन सब का जवाब दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक-एक साधु ने भी और इसके अलावा जो जैन डेलीगेशन में और लोग थे, उन्होंने हमें गाइड किया और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मसलन मोनास्टिक लाइफ कैसी होती है जैनिज़्म में, क्या रूल्स हैं जिसको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, एक औरत का क्या मकाम है जैन मोनास्टिक ऑर्डर में, क्या चीज़ें मना हैं, क्या चीज़ें अलाउ हैं, और साधु स्टडी क्या करते हैं, कौन-सी लैंग्वेजेज़ सीखते हैं, और जैना टेम्पल कंस्ट्रक्शन में और इसी तरह प्रतिमा की कंसेक्रेशन में क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, क्या साइन सिंबल्स हैं, इस तरह की सब चीज़ें इनसे पूछी गईं। इसके बाद फिर डेलीगेशन जो था वो शाम को श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी अनारकली वहाँ पे गया, जो म्यूज़ियम के बिल्कुल करीब ही वाक़ है। और पिछले सालों में आपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी होंगी जिसमें इसकी 1992 के कियोस्क की बाद की तस्वीरें थी, जो बड़ी दिलखराश थी। लेकिन उसके बाद अब इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड ने इसकी रेनोवेशन की है। रेनोवेशन असल के मुताबिक बेशक नहीं है, लेकिन जो आप इसका सेंटर वाला पार्ट देख सकते हैं, जो झंगा का एरिया है, इसके ये इनकैप्सुलेट कर रहा है ओरिजिनल जो है बॉडी ऑफ टेम्पल, उसी को, ये उसी के ऊपर प्लास्टर किया गया है। इसके बाद फिर जो मेन डेस्टिनेशन थी इस पिलग्रिमेज की, उसके लिए सब रवाना हुए और तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके जो साधु थे वो गुजरांवाला पहुँचे। और गुजरांवाला में फिर आप सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें देखते रहे होंगे कि अश्वानी जैन साहिब की कोशिशों के नतीजे में इस समाधि के एक हिस्से को रेनोवेट कर दिया गया है और वहाँ पे बाकायदा पूजा का एहतमाम किया गया और जीना मूर्ति रख के, तो प्रॉपर इन चीज़ों को जो था वो एक 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 आज़ादी से, एक ऐसे मतलब हमारे लिए भी एक बड़ा खुशी का मौका था कि 75 इयर्स से जो चीज़ एक बंद पड़ी है और वो जिससे मुतल्लिका है, वो यहाँ पे आ नहीं पा रहे और अब ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात थी कि इबादत की जिसकी भी जगह है, वो आबाद होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, 28th मई को ख़ास तौर पे जो दिन का आगाज़ किया गया, वो जैन डेलीगेशन श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर जो गुजरांवाला में है, शेरांवाला बाग के पीछे, इस समाधि से, विजयानंद सूरी जी की समाधि से कुछ फ़ासले पर वहाँ पे गए। जो आर्टिफ़ैक्ट्स आपने अभी देखे हैं लाहौर म्यूज़ियम वाले, उनमें से एक हिस्सा जो है वो समाधि से गया हुआ है और एक हिस्सा जो दूसरा है वो इस टेम्पल से गया हुआ है और वो जो वुडन बालकनी है, वो भी इसी टेम्पल का हिस्सा थी। ये भी निस्बतन बहुत बेहतर हालत में, ये ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो क्योंकि वहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है इस वजह से, अदरवाइज़ जो इन्हेबिटेड पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग है, वो बहुत अच्छी हालत में अभी भी मौजूद है। इसके बाद फिर पूजा वगैरह के बाद फिर गैदरिंग, दूर-दूर से मेहमान आने शुरू हुए। एक तरफ सबसे दूर सिंध से मेहमान आए, फिर लाहौर से, भावलपुर से, चिन्योट से और गुजरांवाला से भी, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के ये लोग थे, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के ये लोग थे।
तो उन सब ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि इस इवेंट को अटेंड करना चाहिए, इसे देखना चाहिए। इस इवेंट में धर्मा धुरेंद्र जी के खिताब के बाद जिसके मैं चंद पॉइंट्स बिल्कुल एंड में आपको बताऊँगा। एक किताब जो उर्दू ज़ुबान में लिखी गई है, मुताला जैन मत के नाम से, डॉक्टर ज़ुहैब अहमद ने लिखी है। उसका भी एक इंट्रोडक्टरी सेरेमनी हुई, जिसमें उन्होंने वो पेश की पहली दफ़ा। फिर एक बहुत खूबसूरत चीज़ एक एक बहुत खूबसूरत मौका ये था कि हमें सुशील कुमार जैन जी से मुलाकात का मौका मिला। ये पाकिस्तान में गुजरांवाला में ही पैदा हुए पार्टीशन से पहले, और अब ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इन्होंने अपने बचपन के वाक़यात और वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करके तो हमें बताया, और उस ज़माने में ले गए कि उस वक़्त की जैन कम्युनिटी यहाँ की कैसी थी, और ये जैन कम्युनिटी गुजरांवाले वाली और किन शहरों के साथ कनेक्टेड थी। तो ये एक बहुत इनसाइटफुल एक्सपीरियंस था इनके साथ। इसके अलावा जो गेस्ट आए थे उनमें डॉक्टर दर्शन साहब थे, जो एमएनए हैं पीएमएलएन के सिंध से। ये अपनी फैमिली के साथ सिर्फ़ धर्मा धुरेंद्र जी को मिलने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए। एक और हमारे गेस्ट जो थे, वो खालिद महमूद कुरैशी साहब थे, जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जैन फिलॉसफी ऑफ अहिंसा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड। इसी वजह से वो वेजिटेरियनिज़्म की तरफ भी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इवेंट्स करते रहते हैं, और एनिमल्स की किस तरह से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसके लिए ये बहुत एक्टिव है। फिर ये कि अशवानी साहब ने बहुत अच्छा किया और हमें ये बताया कि एक अच्छी दावत जो है, वो वेजिटेरियन दावत भी हो सकती है। तो पूरे इस इवेंट के दौरान जो था, वो फ्रूट्स और मुख्तलिफ जो गुजरांवाला के रिवायती खाने हैं, उनका भी इसमें एहतमाम रहा। इसके साथ-साथ फिर ये था कि यहाँ से जो डेलीगेशन था, जो जैन साधु थे, वो तो यहीं से फिर वापस लाहौर, और लाहौर से फिर इंडिया चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि अशवानी साहब और विमल शाह साहब जो थे, उन्होंने फिर मुख्तलिफ जैन टेम्पल्स को विज़िट किया, जिनमें पपनाखा का मंदिर शामिल है, जो आप लेफ्ट पे देख सकते हैं स्क्रीन के। इसी तरह भोडेसर के मंदिर थे, और फिर नगर पारकर, गौड़ी मंदिर, इस तरह से मुख्तलिफ टेम्पल्स पे वो गए। मैसेज क्या था जिसको जो हमने सीखा, जो सीखने को मिला, जो धर्मा धुरेंद्र जी ये मैसेज लेके आए थे, उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। उन्होंने मिसाल यूँ दी कि जैसे-जैसे बारिश कम होती है, तो मिट्टी के अंदर क्रैक्स बनने लग जाते हैं, और उन क्रैक्स की वजह से क्या है कि मिट्टी फट के अलग-अलग होने लग जाती है और दूर हो जाती है खुश्की की वजह से। लेकिन अगर फिर बारिश बरसे, तो वो क्रैक्स फिल इन हो जाते हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि सेंट्रल मैसेज था, जिसको जिसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, और न सिर्फ़ ये कि ये धर्मा धुरेंद्र जी का, ये एक ऐसा यूनिवर्सल मैसेज था, जो हर मज़हब देता है। हर मज़हब किसी न किसी वर्डिंग शायद चेंज हो जाती है, अल्फ़ाज़ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैसेज यही है कि जो स्पिरिचुअल पानी है, उसके बगैर सोसाइटी के अंदर अ, टूट-फूट, बिखराव, ये सब कुछ हो जाता है। तो उसको हील करने के लिए जो तमाम मज़ाहिब ने, हर रिलिजन ने जो मैसेज दिया है, वो है कि पीस एंड हार्मनी। उसकी उसकी प्रैक्टिस में तो फ़र्क हो सकता है, उसके इज़हार में तो फ़र्क हो सकता है, उसके लेवल में तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम नहीं देखते कि कोई भी मज़हब ऐसा हो जो मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम ना देता हो। गलत इंटरप्रिटेशंस करने वालों की मैं बात नहीं कर रहा, गलत प्रैक्टिसेज़ वालों की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जब भी हम एसेंस ऑफ अ रिलिजन देखते हैं, हम बाइबल को उठा के देख लें, हम इस्लामिक लिटरेचर देख लें, हम जुडाइज़्म को देखें, हम बुद्धिज़्म को देखें, जिस भी रिलिजन को देखें, वो सब का मकसद जो हमें नज़र आता है, वो ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग द पीपल, दैट्स इट। Of course, to connect people with their creator, it's also the other part. लेकिन जो एक 2 चीज़ें जो कॉमन नज़र आती हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लोगों को आपस में इकट्ठा करना। दूसरा जिस पैगाम को बार-बार धर्मा धुरंधर जी ने दोहराया, वो था कि वॉयलेंस, एंगर, ग्रीड, लस्ट, हेट्रेड, इनसे जब तक हम नहीं बचते, उस वक़्त तक हम अपनी सोसाइटी को खूबसूरत नहीं बना सकते।
और जो जैनिज्म का नारा है, जियो और जीने दो, और इसी तरह हम देखते हैं कि और भी कम्युनिटीज इसको प्रमोट कर रही हैं और आज इसकी जरूरत को समझती हैं कि बगैर अमन को कायम किए हम अपनी सोसाइटी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन का जो पैगाम है उसको फैलाने में बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। सो इस पैगाम के लिए हमारी ऑडियंस में से अगर मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, या ये मैसेज आइंदा कभी किसी तक पहुंचे, तो क्यों ना हम ये जैनिज्म, जैन मत के हवाले से एक बाकी सब भी मिलके क्यों ना इसी पैगाम को लेके आगे चलें और सारी दुनिया तक पहुंचाएं। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर विमल शाह साहब का, जिनकी हेल्प के बगैर शायद मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट ना कर पाता, और मिस्टर अशवानी जैन साहब का, जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस सारे चीज को एक्सपीरियंस कर सकूं, वहां पे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। श्री आसिफ राणा जी, आपके प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड में मानो जान थी, अमन का पैगाम था। स्लाइड्स के ज़रिए लगा कि हम खुद वहाँ यात्रा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ सोलफुल एंड इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन। थैंक आसिफ राणा जी, आपके लिए काफ़ी सवाल आए हैं इनबॉक्स में एंड देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आई मायसेल्फ वांट टू आस्क। सो कैन आई? श्योर, या श्योर। जी। सबसे पहले जो आपने एक स्लाइड में ज़िक्र किया था डॉक्टर ज़ोहिब अहमद द्वारा लिखी किताब का, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ इसका खुलासा कीजिए एंड लेट अस नो मोर अबाउट इट। वी वांट टू नो। ऐसा है कि पाकिस्तान में पिछले 6-7 साल में जब हम देखते हैं, तो जैन स्टडीज़ पे एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। सबसे पहले 2015 में एक प्रोजेक्ट था लंदन यूनिवर्सिटी का जिसका फील्ड वर्क करने का मुझे मौका मिला। उसकी रिपोर्ट आई तो कुछ मैटर हमारे पास इकट्ठा हुआ। उसके बाद फिर उसी के साथ बल्कि कहना चाहिए कि पंजाबी में इकबाल कैसर साहब ने उजड़े दरां दे दर्शन पाकिस्तान विचले जैन धर्म दी तारीख एक फिक्शन के नाम से एक किताब लिखी, और फिर और इसमें मैटर इकट्ठा हुआ। रविंदर कुमार जैन जी और पुरुषोत्तम जैन जी की किताब जो थी पुरातन पंजाब विद जैन धर्म, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हमें उसमें से उस काम के लिए मिली। उसके बाद फिर सिंध के अंदर सिंध माँ जैन धर्म के नाम से बदर बड़ो साहब की किताब सामने आई। तो अब मटेरियल एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और अब उर्दू जुबान में पहली बार डॉक्टर ज़ुहैब साहब की ये किताब जब हमारे सामने आई है, तो इसके अंदर बहुत वो डेप्थ में गए हैं। अभी मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सका, लेकिन ये है कि जो मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने ये किताब पढ़नी शुरू किया, एंड दे वर शेयरिंग विद मी कि वो बहुत डेप्थ में जैन फिलॉसफी को, जैन हिस्ट्री को और जैन हेरिटेज को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और इसी में मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल के 3 स्कॉलर्स ने डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब की सुपरविजन के अंदर अपने थीसिस लिखे, तो वो और मटेरियल एक्यूमुलेट हमारे पास हुआ जैन हेरिटेज इन पाकिस्तान पे। और इसी तरह अब 2 पीएचडीज़ हैं जो इसी टॉपिक पे हो रही हैं। तो अब एक बहुत अरसे की इग्नोरेंस के बाद, जबकि कई दहाइयाँ लोग ये सोचते रहे कि हिंदुइज़्म का एक फ़िरका है जैनिज़्म, जैन भी हिंदू होते हैं। ये एक आम परसेप्शन थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस डेवलप हो रही है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और इंटरेस्ट डेवलप होने की एक ख़ास वजह जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि अब वो टाइम है जो डिपिक्शंस हैं जैन टेम्पल्स पे अम, पीस के मैसेज की, उसकी ख़ास ज़रूरत है। तो जी। शायद ये अपने असल वक़्त पे, सही वक़्त पे ये सामने आ रहा है। तो ज़ुहैब साहब की किताब एक बहुत अच्छा एडिशन है इस सारी जो हमारे पास लिटरेचर इकट्ठा हो रहा है ना, उसमें बहुत अच्छी एक कोशिश है। बहुत बढ़िया। तो आपने जो कहा कि ये किताब इसका विमोचन हुआ है, मतलब इसका लोकार्पण हुआ है, तो ये कहाँ पे यूज़ होगी या कहीं पे लाइक आई मीन हाउ इज़ इट गोइंग टू रीच द नॉर्मल पीपल? मतलब वहाँ पे इसको किस तरह से लोगों ने इसको लिया है, स्वागत किया है, मतलब हाउ हैव दे रिसीव्ड द बुक? वेल ऑफ कोर्स सबकी तरफ से बहुत खुशी का इज़हार था, क्योंकि जो लोग जैनिज़्म पे पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में उसके लिए कुछ भी ऑलरेडी इस तरह से मौजूद नहीं था। चंद आर्टिकल्स थे जो चंद साल पहले मैंने लिखे थे, 8-10 आर्टिकल्स थे, लेकिन ऑफ कोर्स आर्टिकल की और एक डिटेल्ड बुक की बहुत फ़र्क होता है। तो उसको बहुत वार्मली वेलकम किया गया है, और डॉक्टर ज़ुहैब साहब ने वहाँ पे भी इस किताब को डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड आई होप कि विमल शाह जी भी इस वक़्त हमारी ऑडियंस में हैं। वो उनके साथ मिलके, और अशवानी साहब भी साथ उनके हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी शायद हेल्प करेंगे।
सो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यही है कि जो सामने था उसमें तो ये था कि बहुत वार्मली वेलकम किया गया था इसको और बहुत सराहा गया था इसको। और आपने जैसे कहा कि इट इज़ वेरी टाइमली, इस वक़्त जैसे आपने कहा कि अमन की बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो शायद दिस दिस बुक इज़ गोइंग टू बी मोर रिलेवेंट देन एवर। या सर आपसे और एक चीज़ जानना चाहती थी, पहले के आपने आपकी जो वीडियोज़ है वो देखे हैं मैंने, तो आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। तो थोड़े-से अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए जो बैकग्राउंड है और उसको इससे कनेक्ट कीजिए, ये जो एक्सपीरियंस इस बार रहा जैन मुनि जी से मिलने का, तो प्लीज़ लेट अस नो मोर अबाउट दैट। ऐसा है कि जिस तरह ना आई एम अ स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन्स besides I'm doing PhD in archaeology, so जी, my main field is comparative religions. हमेशा से मुझे ये खोज थी why this division, why these barriers. हुँ, so जब से फिर रिलीजन को इस तरह से स्टडी करना शुरू हुआ तो उसमें मुझे सबकी एसेंस सेम नजर आने लगी। ओह वाओ! उस एसेंस सेम में मैं इस हद तक आपको बताऊं कि इस दफा जब जो एक मुनि में से थे, हमें उनका वो असली नाम पता है, सम्यक टाइटल मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं, तो बहरहाल उन्होंने हमें बताया। मैंने जब उनसे पूछा कि आगम कितने हैं, हुँ, तो उन्होंने कहा कि आगम तो इतने ज्यादा थे कि अगर उन्हें लिखने के लिए कुछ हाथी स्याही बन जाएं और वो स्याही समंदरों में डाली जाए और फिर लिखे जाएं और वो समंदर भी खत्म हो जाएंगे और समंदर लेके आए तो फिर भी आगम पूरे नहीं लिखे जा जी, सकते। लिखी जाए। जी, और मैं हैरान रह गया कि न सिर्फ ये कि बाइबल में भी हमें एक ऐसा वर्स मिलता है हुँ, और हमें इस्लामिक स्टडीज में भी हम देखें तो कुरान मजीद में हमें एक ऐसी आयत मिलती है कि जी, अगर जो क्रिएटर है उसके अल्फाज को लिखने लगे तो ये सारे समंदर खुश्क हो जाए और ऐसे और समंदर लाने पड़े। क्या बात है! मतलब हुँ, बाय वर्ड भी हम देख रहे हैं कि वो चीजें हैं जो कि सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। इसी जी, तरह जब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उस वक्त कि मुझे जो आदम की शख्सियत है, सेमेटिक रिलीजन्स में जो एडम की पर्सनालिटी है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम उसको पेश करता है, वो एक बड़ा एक मिथ है कि वो कैसे, कब, कौन, कहाँ पे, वो सारा कुछ। जब मैंने जैनिज्म को स्टडी किया तो मैंने आदिनाथा की शख्सियत में वो आदम पाया जी, कि सेमेटिक रिलीजन्स में आदम के 2 बेटे थे, आदिनाथ जी के 2 बेटे थे। जी, आदम ने जो था वो उनसे मेहनत का आगाज़ हुआ और वहाँ से काम का शुरू हुआ और यहाँ पे भी जो है कर्म काल का आगाज़ जो है वो आदिनाथ से हो रहा है। आदिनाथ जी के भी बेटों के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुँ, हुआ, इसी हुँ, तरह वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जी, और ऐसी बहुत सी चीजें। और आदम के साथ भी खेती बाड़ी के लिहाज से बैल जुड़ा हुआ था और हाँ, आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी, उनका ऋषि अपना चिन्ह जो है वो बैल है। बैल सो है। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक जैनिज्म को एक्सप्लोर नहीं किया, स्टडी नहीं किया जाता। एक सफे के 2 सफे के नोट्स होते थे जो हम भी कंपैरेटिव रिलीजन्स में पढ़ते थे, लेकिन that were insufficient राइट, to know the depth of a complete religion. I mean, it's not a sect, it's not a religion that began within a century or two, maybe. It's an eternal religion of at least it is the I must say the most ancient religion, if not eternal in इनफैक्ट terms of इंडस modern day. इनफैक्ट Yeah, इंडस और हड़प्पा का exactly. जब देखते हैं तो उसमें भी जैनिज़्म का कहीं-कहीं एग्जैक्टली ज़िक्र आता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली लास्ट ईयर मैंने एक कॉन्फ्रेंस में इसी टॉपिक को डिस्कस किया था। आई विल शेयर दैट प्रेजेंटेशन विद यू एज वेल ज़रूर, कि हमें सबसे ज्यादा जो इंडिजिनस आइकॉन्स सिंबल्स मिलते हैं वो जैनिज्म के मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। जी, बाकी बहरहाल तो ये वो चीज थी जिसने मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया। 2015 टू 2017 मैंने आपको बताया लंदन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूमा और उसको देखा। तो उसमें जब रिकॉर्ड किया तो चीजें ऐसी सामने आई कि मुझे फील हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता अभी भी जैनिज्म के बारे में। तो फिर मैंने अपने एमफिल में भी इसको टॉपिक बनाया। फिर एमफिल के बाद भी मुझे लगा कि मैं अभी भी कुछ भी नहीं जानता। एमफिल का लाइक सॉरी टॉपिक क्या था आपने बताया एमफिल एमफिल का का? मेरा टॉपिक था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ जैन टेम्पल नगर पार्कर बाजार मंदिर, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। आप जैन टॉक 118 में उसको देख सकते हैं, मैंने उसे जी, इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है वहाँ पे। जी, जी, सो और अब मैं जो है ओवरऑल पाकिस्तान में जैन आर्ट एंड आइकोनोग्राफी पे काम कर रहा हूँ। जी। सो ये वो सारा सफर है जिसने मेरे अंदर ख्वाहिश बहुत ज्यादा की थी कि मैं अभी तक किसी जैन से क्यों नहीं मिला। फोन पे तो रहा था, लेकिन अश्वानी साहब को भी मेरी इस ख्वाहिश का पता था। इसलिए जैसे ही प्रोग्राम बना धर्मेंद्र जी के आने का,
तो मैं बस भागा, हालाँकि मैं तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर था वहाँ से, लेकिन मुझे था कि ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। और लिटरली मेरे जो कलीग्स थे फ़याज़ और दानियाल, उन्होंने भी आके एप्रिशिएट किया कि ये एक लाइफ़ टाइम अपॉर्च्युनिटी थी जो हमें मिली, जी, और अभी तक ये अपॉर्च्युनिटी किसी को नहीं मिली थी कि डायरेक्टली पाकिस्तान में कोई जैनिज़्म को स्टडी कर रहा है, जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा जानने वालों से। So thank you so much all the team that was behind this pilgrimage program. Thank you ज़रूर। so much. इनफैक्ट क्योंकि जितने भी वीडियोस हम लोगों ने देखे अब तक सोशल मीडिया पे या जिस पे, तो इट वाज़ अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब एक सेतु बन रहा है, एक ब्रिज बन रहा है, और जियोपॉलिटिकल बैरियर्स को पार करके जब ये इंसानियत और धर्म की बात आती है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुली, यहाँ से गुरु गए साफ मन के साथ और वहां से आपने रेसिप्रोकेट किया पूरे पूरी शिद्दत के साथ। दैट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो अपने अभी इस वक़्त ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, कोई अगर सवाल करना चाहे, तो डेफिनिटली यू कैन शेयर योर क्वेश्चन्स। मीनव्हाइल हैंड रेज़ करके भी आप पूछ सकते हैं। अम, काफ़ी क्वेश्चन्स हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है सर कि आपने एक मिस्टर ह खालिद मोहम्मद कुरैशी साहब का ज़िक्र किया था, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। उसके बारे में थोड़ा-सा और जानना चाहेंगे। एनी एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम? जो वहाँ पे आए थे, आप बता रहे थे कि वो जी, थे जी। वहाँ पे। असल में कुरैशी साहब भी जो है वो अशवानी साहब का एक पुराना कॉन्टैक्ट है, जी, और उनके थ्रू कई मेडिकल कैंप्स का भी जो है वो जैनिज़्म की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इनेकाद हो चुका है, और जी। प्रोग्राम्स वगैरह हो चुके हैं। तो उसी सिलसिले में मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे पहली दफ़ा उनसे हुआ था। हुँ, लेकिन ये कि वो उनकी आप कुछ वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि कैसे वो क्योंकि ऑफ़ कोर्स जो जानवरों के बारे में बात अगर हम करें, तो कई सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि ओवरबर्डन उन्हें किया जाता है, या जिस तरह लाइक अगर पेट भी रखा जाता है तो उसकी उस तरह से केयर नहीं की जाती। सो बहरहाल उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करने के लिए, क्योंकि बहुत से अगर हम देहाती माहौल के अंदर जाएँ, तो जी। वहाँ पे इस बारे में अवेयरनेस तो बहुत कम मिलती है हमें। तो हुँ, उस अवेयरनेस के लिए वो कई सालों से काम कर रहे हैं, और इसी तरह वेजिटेरियनिज़्म के बारे में भी वो जो है कि वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी एक्टिविटी जो है वो बड़ी एक अनोखी है ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे पहले ऐसे कभी किसी ने खुल के इस तरह से बात ना की हो। बिल्कुल। सो आई गो बैक टू आवर इस बार के एपिसोड के बारे में, जब अपने जैन मुनि वहाँ पे आए थे, तो सबसे पहला आपका जो आप लोगों का रिएक्शन क्या था कि एक इंडिया से कोई जैन मुनि वहाँ पे आ रहे हैं पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार जैन मुनि आ रहे हैं। तो हाउ वाज़ इट लाइक, एक होता है ना कि मतलब एक एंटिसिपेशन होता है, तो किस तरह का माहौल था वहाँ पे? एग्ज़ैक्टली हम क्योंकि कुछ चीज़ों को, क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह से जैन डेलीगेशन आ रहा था, जी, तो शायद बहुत ज़्यादा ना उस वक़्त लोकली जो था उसको अनाउंस नहीं किया गया था, क्योंकि रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या होगा। जी बिल्कुल। लेकिन एट द एंड जो सबका रिएक्शन था, तो उसमें तो सब यही सोच रहे थे कि हमें बहुत बड़े पैमाने पे अनाउंस करना चाहिए था। सो वाह! हम तो उस दिन म्यूज़ियम सुबह-सुबह पहुँच के तो अशवानी साहब को कॉल पे कॉल मैं कर रहा था कि कब आएँगे, कैसे आएँगे? जी, सो लेकिन जब वो आए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये मैंने एंड पे मैसेज उनका बताया ना कि एंगर नहीं या इस तरह की चीज़ें नहीं, तो उस चीज़ को हमने फ़ील भी किया जी, कि कैसे हम घंटों उनसे सवालात करते रहे और वो मुस्कुराते हुए हमें जवाबात देते रहे। सो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और फिर ऐसी कुछ चीज़ें कि जो अ, गहरी दर गहरी होती हैं जैनिज़्म के बारे में, कि कैसे पूजा के वक़्त किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है, क्या किया जाता है, वो सब कुछ वो डायरेक्टली वो पहली दफ़ा तो हम वो स्टूडेंट्स की तरह बैठे थे और सुन रहे थे, और जी, धर्मेंद्र जी और बाकी भी सब साधु हमें हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बता रहे थे। वाह! सो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। राइट। तो सर यहाँ पे 2 हमारे जो ऑडियंस में है, उन्होंने हैंड रेज़ किया है, वो शायद सवाल पूछना चाहते हैं। तो मैं इस वक़्त मिनी जैन और अश्विनी जी ऑफ कोर्स। तो मिनी जी, मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि आप अपने खुद को अनम्यूट करके आप आसिफ राणा जी से सवाल पूछ सकते हैं। मिनी जी, मैं जय ये क्वेश्चन जिनेंद्र। पूछना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी के आने से वहाँ की पाक ऑडियंस पे जैनिज़्म का कितना मतलब उनके जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे नॉन वायलेंस के, उनको कितना का उस पे इफेक्ट हुआ?
जो देखें, जो सोसाइटी पे इस तरह के रिफॉर्म्स के, इस तरह की चीज़ों के का इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ग्रेजुअल हुआ करता है। लेकिन जी, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ अरसा पहले तक तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को बताते थे कि जेन्स जी, बिल्कुल जो है वो मीट नहीं खाते, या ये बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो चलते हुए भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई जीव जी, उनके पैर तले ना आ जाए, तो वो सब कहते थे ये कैसे जी, हो सकता है? ठीक है? जी, जी, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? तो जी, इस जेन हुँ, डेलीगेशन ने वो करके दिखाया कि हाँ, ये पॉसिबल है। हुँ, क्योंकि हुँ। इंडिया के अंदर तो देखें ना, सब लोग यूज्ड टू हैं, मुख्तलिफ रिलिजन्स के जी, लोग जी, यूज्ड जी, टू हैं जेन मोनास्टिक जी, रूल जी, से, सो उनके लिए ये एक जी, जी। अलग सी हैरत की बात नहीं थी। नहीं, लेकिन जैसे मैं मैंने ये बताया पूछना कि चाहूँ कि ऑडियंस पे उसका कितना इफेक्ट हुआ? अभी नॉन वायलेंस का कुछ उन पे इम्पैक्ट एग्ज़ैक्टली हुआ? मैं अभी वही हमें भी कुछ मैं ऐसा मैं करना चाहिए? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तो लोग ग्रेजुअल। वहाँ पे आए थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, जी, वो इस मैसेज को जी, अपने जी। साथ लेके गए हैं, और वो कैसे इस चीज़ को वेरी गुड। आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ करते हैं, वो रिज़ल्ट्स हमारे सामने चंद जी, जी। सालों तक आने लग जाएँगे कि जैसे कुरैशी साहब हैं, कुरैशी साहब जैसी और कई आवाज़ें आएँगी जो नॉन वायलेंस के लिए। और ये राइट। मैंने आपको बताया ना कि जैनिज़्म के साथ-साथ और कम्युनिटीज़ भी हैं जो एक पीसफुल जी, जी। सोसाइटी को कायम करने के लिए कोशिश कर रही हैं। सो इसमें ये एक बहुत जी, बड़ा एडिशन था जो जैन डेलीगेशन यहाँ पे आए, और उन्होंने भी इस पैगाम को यहाँ पे फैलाया। राइट। राइट। और हमारे बिल्कुल सही। ऑडियंस में और एक अश्विनी जी भी, उन्होंने भी हैंड रेज़ किया है, तो मैं गुज़ारिश करती हूँ अश्विनी जी, आप भी जो है सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, जय जिनेश्वर सबको। जय मेरा जिनेश नाम अश्विनी भंडारी है जी। और अश्विनी जैन जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो मेरे भाई की तरह है। मेरा इनफैक्ट मेरा नाम भी इस लिस्ट में था यहाँ पे विजिट करने के लिए, लेकिन मैं कनाडा से अभी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत डिटेल आपने दी और बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक तो कांटेक्ट नंबर चाहिए आसिफ राणा जी आपका और जैन फाउंडेशन का। बहुत अच्छा काम आपने किया, प्रेजेंटेशन बड़ी प्रिसाइज और इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच। अ, मेरा अपना संबंध सनखतरा से है। 1750 से ओह मेरी ग्रेट! वंशावली वाओ! वहां से चल रही है और 200 साल हम वहां रहे। तो मैं भी खोज कर रहा था उसी सिलसिले में। मेरी कांटेक्ट मुझे इकबाल कैसर जी कनाडा में मिले और उन्होंने अपनी किताब यहाँ पे दी, तो वो रिवाइव हो गया सब कुछ। आई कॉल माई प्रोजेक्ट एज रूट्स रिकनेक्ट। तो वाओ! बहुत मजा आ रहा है कि अब आप स्टडी कर रहे हैं और आर्कियोलॉजी और बाकी चीजों में जैन धर्म तो इतना पुराना है कि उसका वेदों में भी मेंशन किया गया है। सो कई सिमिलैरिटीज हैं, आदम नाम की भी कई सिमिलैरिटीज हैं। ये मेरी भी अपनी थोड़ी बहुत जानकारी से यही मिलता है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट बताएंगे या किसी प्रकार से रखेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। ज़रूर, ये जो ज़रूर नया इरफानी जी। बना है। ज़रूर हम कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि सनखतरा मैंने 2-3 दफ़ा विज़िट किया है। बड़ा खूबसूरत जैन टेम्पल अभी भी वहाँ पे मौजूद है, जिसमें पेंटिंग्स भी हैं, और सर उसकी ज़रूर उस बारे वीडियो में, है उसके मेरे बैकग्राउंड। पास। हुँ, उसकी हुँ। वीडियोस करेक्ट है। मेरे पास सबसे पहले मेरे को मिली थी और चलें, उस मैं मैं बहुत उसका मशहूर हूँ उस हिस्टोरिकल फैमिली का। उसका उस फैमिली हिस्टोरिकल का। बैकग्राउंड समझने के लिए ना मैं हाँ, ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए, चलिए बाकी हम इंडिविजुअली बात करेंगे। थैंक यू द जैन ओके। फाउंडेशन फॉर सच अ लवली प्रेजेंटेशन। थैंक यू अश्विनी जी। आई मीन दैट वाज़ रियली एनकरेजिंग एंड वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जी ज़रूर, योगेंद्र जी आप बताएँ, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। आ, आसिफ जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया पर जितना भी सुना ये मेरी कल्पना के परे था। उस साइड वातावरण में जैनिज्म को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करना और आपका इतना समय उसके लिए देना, ये वर्थ अप्रिशिएटिंग। पर थैंक यू मेरे सो मन मच। में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जहां पर मूर्ति पूजा को मना किया जाता है, वहां पर जहां पर बलिदान करना एक धार्मिक क्रिया मानी जाती है, वहां एक अहिंसक साधु के रूल को कैसे अप्रिशिएट किया गया और उसके क्या रिएक्शंस रहे? आसिफ जी। एक तो यही मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों की वजह से बाज़ औक़ात होता है कि एक मिसकंसेप्शन बन जाती है।
अदरवाइज पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी बहुत आज़ादी से अपनी खासकर सिंध में हम थरपारकर में देखें तो थरपारकर में मेजॉरिटी ही हिंदूज की है। ठीक है, इसी तरह पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो आज़ादी से अपने रिलीजन पे जो है वो अमल करते हैं। सो इसलिए वो सिर्फ एक आध कोई इंसिडेंट हो जाए जो किसी गलत करने वाले की गलती हो, उसकी वजह से फिर ये होता है कि पूरी सोसाइटी पे उसका इल्ज़ाम आ जाता है और लगता है यूँ है कि पता नहीं क्या वहाँ पे हो रहा है। सो ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे अभी जो जैन टेम्पल्स भी हैं पाकिस्तान में, खासकर थरपारकर के अंदर, नगर पार्कर के टेम्पल के अंदर विमल जी इस वक्त ऑडियंस में मौजूद हैं, उन्होंने भी जाके वहां पे पूजा की और वो एक क्योंकि जैन कम्युनिटी नहीं है इस वजह से फंक्शनल नहीं है, अदरवाइज हिंदूज वहां के उसे विजिट करते हैं और वहां पे भजन वगैरह गाते हैं। इसी तरह गोड़ी मंदिर है, वहां पे भी हिंदू कम्युनिटी आके तो भजन वगैरह गाती है, भोडेसर के टेम्पल्स पे भी आती है। सो कहने के मुराद ये कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हेट्रेड यहाँ पे है मूर्ति पूजा के हवाले से। ये ज़रूर है कि क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे इस्लाम है और इस्लाम के अंदर इस चीज़ की प्रोहिबिशन है, जिसकी वजह से वो नहीं करते, लेकिन दूसरों की फ्रीडम को हम समझते हैं, मेजॉरिटी समझती है, चंद एक की वजह से वो हम उसको नहीं कह सकते। सो उस लिहाज से अगर हम देखें पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और बुद्धिस्ट बहुत सारे जो हैं वो पिलग्रिमेज के लिए हर साल यहाँ पे आते हैं और बहुत फ्रीली वो मूव करते हैं, अपनी सेक्रेड साइट्स पे जाते हैं। सो सिर्फ जैनिज्म के हवाले से ये पहला वक्त था कि ऐसे हमारे पास आए, इसलिए मूर्ति पूजा हमारे लिए ऐसी कोई नई सोसाइटी के लिए चीज नहीं थी। ठीक है, हाँ, जैन मुनि का यहाँ पे आना वो नई चीज थी और उसको सबने बड़ा वार्मली वेलकम किया और सबने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये हर साल ऐसी यात्रा होनी चाहिए, आपस में कनेक्शंस बढ़ने चाहिए, एक मोहब्बत का पैगाम जो है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों के अंदर सिखों के हवाले से करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, थरपारकर के अंदर भी इस वक्त जो है वो हो सकता है कि चंद साल में इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि बॉर्डर इस तरह से खोला जाए, और क्योंकि तैयारियां वहाँ पे रेनोवेशन, बहुत खूबसूरती से रेनोवेशन वहाँ पे जारी है। सो ये चीज है कि हमारी पूरी सोसाइटी इसको जो है वो इस तरह से वेलकम करती है कि हर एक की फ्रीडम है। ये तो चंद दिहाइयों का गैप है, अदरवाइज ये सब सब आपस में मिलके रहते थे। अभी भी हम किसी 85 प्लस किसी बंदे से मिलते हैं तो वो हमें बताता है कि कैसे हमारे मोहल्ले में वो रहते थे जो शाम के बाद खाना नहीं खाते थे, सफेद कपड़े पहनते थे और ये करते थे। वो अभी भी उनकी यादें, वो कहते हैं वो फलां दिन वो जो थे वो कुछ स्वीट्स वगैरह बांटते थे, हम भाग के उनकी तरफ जाते थे, तो वो यादें अभी भी उनसे जुड़ी हुई हैं। तो वही वाला मोहब्बत वाला माहौल दोबारा पैदा होगा जैन कम्युनिटी के साथ भी। सो हम इस चीज के मुंतजर हैं कि कब वो दोबारा ऐसे आना जाना रेगुलरली शुरू हो जाए। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत शायद बहुत मिनी जैन धन्यवाद की आपका। तरफ से, थैंक यू। थैंक यू योगेंद्र जी। और शायद मिनी जैन उनकी तरफ से फिर से हैंड्स रेज हुआ है कि वो शायद और एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी मनीषा जी भी शायद सवाल पूछना चाहती है। तो पहले मिनी जी जी आप आपके अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं जी पहले। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पीएचडी कर रहे हो वहाँ पे जैनिज्म पे, तो और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या जैनिज्म वहाँ पे पढ़ाया जाता है? जैनिज्म के कुछ कोर्सेज जैसा जैन आर्ट और जैन आर्किटेक्चर पे कुछ कोर्सेज हैं जो पीएचडी के कोर्सेज में शामिल हैं, लेकिन जैसा जी मैंने बताया कि ये अब पिछले 6-7 साल के अंदर जो है इन चीज़ों का इजाफा हो रहा है। अदरवाइज बिल्कुल वो शॉर्टली चंद सफ़ों के नोट्स तक मुनहसर था, लेकिन अब उस चीज़ के अंदर बहुत बेहतरी आ रही है। और मेरे अलावा एक और मेरे कोलीग हैं उमर हनान साहब, वो हज़ारा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और उनका भी जो रिसर्च वर्क है वो जैनिज्म के गिर्द ही है। इसी तरह मैंने बताया आपको कि एमफिल में हमारा बैच 5 स्कॉलर्स का था और हम पांचों का जो टॉपिक था वो जैनिज्म था। तो हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स के जैन हेरिटेज को उसमें कवर किया था। राइट। थैंक यू सो और मच। एक, थैंक यू मिनी जी। थैंक यू सो बेन मच। फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस बातचीत की श्रृंखला में एक और नायाब शख्सियत से हम रूबरू होंगे। इस पूरी यात्रा में उन्होंने खूबसूरती के साथ कवरेज दी है। एक मीडिया कर्मी की हैसियत से ज्यादा एक बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर श्री अली चट्टा जी, a journalist by profession, a true human with human values as his passion. It gives me immense pleasure to note that during his 20 years of journalism, you have raised voice
for joint electoral and rights of minorities. And your belief is everyone in this world is equal. What a beautiful thought. We watched a couple of videos where you have covered our Jain Muni's Yatra. Let's hear more about your experience about this historic event. Shri Ali Chatta ji, we welcome you. Would you जी like जी to express? हाँ जी, now we can hear you. बताएं. अच्छा, मैं इस पे एक थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है उस पे बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं बहुत अरसे से इसकी मिनॉरिटीज की पाकिस्तान में पहला रिपोर्टर था जो मिनॉरिटीज की बीट करता था। ये बात दुरुस्त है कि कुछ इत्तेहा पसंद हर मुआशरे में होते हैं। जैसे इंडिया के बारे में पाकिस्तान को बताया जाता है और पाकिस्तान के बारे में इंडिया को बताया जाता है, लेकिन दर हकीकत मामला उलट होता है। यहाँ पाकिस्तान में कुछ इश्यूज हैं माइनॉरिटीज के, पर्टिकुलरली हिंदूज के हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये सेफ एंड सिक्योर नहीं है। सिंस 47 दे आर लिविंग एट हियर, दे आर ब्रदर्स, दे आर लाइक फ्रेंड्स। हम इकट्ठे घूमते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये मामला कहना कि जी जहाँ पे कुर्बानी होती है और मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं होती। लाहौर में दो मंदिर ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। एक कृष्णा मंदिर रावी रोड है, गौशाला, जहाँ बकायदा मूर्ति पूजा होती है। अब दूसरा मंदिर जो है वाल्मीकि मंदिर नीला गुंबद, यहाँ पे मूर्ति पूजा शुरू कर दी गई है और इसकी रेनोवेशन का प्लान भी तैयार है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईटीबीपी को, जिसको कहते हैं, फोर्स करके इनकी नालायकियों की वजह से शायद ये कुछ रह गया हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब जो है वो तकरीबन कोई परलाग जी का मंदिर है उसको भी रेनोवेट करवा रही है। सिंध गवर्नमेंट के मंदिर भी हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो है वो जैन मंदिर लाहौर को तामीर किया गया। स्टिल अभी तक हम लोग इस के जैन्स के बारे में इतना नहीं जानते थे। मैं अपनी बात करता हूँ, किसी मुझे आज जो दोस्ती हुई वो एक क्वेश्चन से अशमानी भाई के साथ हुई। मैंने उन्होंने एक सवाल किया कि पाकिस्तान में कितने जैन रहते हैं। मैं कहा मेरे ख्याल में सेंसस में कोई नहीं है, और ये बात दुरुस्त थी। कोई 200 बता रहा था, कोई 500 बता रहा था, नहीं कोई जैन नहीं था। फिर आप बताएं कि उस कम्युनिटी के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हो सकते थे। ये आपके गुरुजी पहली दफा आए, अशमानी भाई पहली दफा आए और दोस्त साथ में आए। इनका लहजा गुरुजी का इतना पोलाइट था, इतना अच्छा था, इतने ही कोऑपरेटिव आदमी है, इतने मोहब्बत भरे अंदाज में हमें मिले कि हमारा दिल भी ले गए। इतने अंदाज से इनके साथ कार्तिक जी थे, वंस अगेन मैं कहूँगा अशवानी भाई थे और हरत भाई थे और बहुत से दोस्त थे जिनके शायद मुझे शाह जी थे। मेरा इनके साथ इंटरव्यू हुआ, हम लोगों ने इकट्ठा खाना खाया, इकट्ठे बैठे। सो वी फील ऑनर कि ये हमारे पास आए और हमारे साथ बैठ के उन्होंने बातें की और दिल के भेद खुले एक दूसरे के बारे में। ये ऑनरेबल लोग हैं, आए आप आए, 1000 दफा आए। अब आप वो पाकिस्तान जो है जिसके बारे में मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, या जो हिंदुस्तान यहाँ पे है, वो सरकारी मुतालिया पाकिस्तान की वजह से है। यहाँ पे आप थरपारकर में जाएं, लाहौर में देखें, हिंदू मंदिर जो है वो आबाद हैं, उनकी रेनोवेशन हो रही है। गुरुद्वारों की कितनी रेनोवेशन हो रही है। लाहौर के समाधि जो है जहाँ शहीदी स्थान है उसकी हुई है, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर की हुई है, गुरुद्वारा चूना मंडी की हो रही है। कई गुरुद्वारे हैं जो पाइपलाइन में है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले उतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की और मौजूदा जो इंतजामिया है ईटीबीपी की, दे आर डूइंग क्वाइट नाइसली देयर वर्क, जो देर से सही लेकिन हो रहा है। और इसमें मैं कहूँगा कि जो मेंबरान पार्लियामेंट है, हिंदू मानने वाले मेंबरान पार्लियामेंट, उनकी भी गलतियां हैं कि उन्होंने कभी अपनी आवाज उतनी जोर से नहीं ऐवान तक पहुंचाई, फंड्स लेके और बस गुजारा किया। जी तो इस बार जो पहली बार आफ्टर 75 इयर्स हमारे जैन मुनि आए हैं, तो एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तो आगे आप इसको कैसे देखते हैं? आई मीन व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर सर? मैम देखिए, अभी कुछ कहना कबल वक्त है, आने जाने दे दोस्तों को। मैं तो भाई इस्मानी भाई से कह रहा था कि आप एक चक्कर और लगाएं। मेरी असेसमेंट जो है ये है कि इस बार तो ये मीडिया से थोड़ा से हट के रहे, लेकिन मेरे ख्याल अगली दफा ये एक हॉट केक होंगे। जैसे ही ये लोग बॉर्डर पार करेंगे, मीडिया इनसे बातचीत करने के लिए बेताब है। मुझे बहुत से फोन आते हैं रोजाना की बुनियादों पर दोस्तों के कि यार ये आए थे तुमने मिलवाया नहीं, ये आए थे तुमने मिलवाया नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जैन दोस्ती की, कि मेरा
अशवानी साहब से टेलीफोनिक राब्ता था जी। और मुझे ये पता था वो जैन है, बस इतना ही पता था। मेरे बेटे का एक्सीडेंट होता है और उसका हिप जॉइंट दोनों टूट जाते हैं। सो डॉक्टर सेज कि इसकी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई हल नहीं है। ये शख्स मेरे लिए यहाँ से मुस्लिम दरगाह अजमेर शरीफ जाते हैं दिल्ली से, 1 दफा जाएं उनकी मेहरबानी, 2 दफा जाएं उनकी मेहरबानी, 5 दफा गए। और जब मैंने कहा शानी भाई आप क्यों जाते हैं इतना तकल्लुफ करने के लिए, वो कहते यार ये हमारे धर्म में है कि हम किसी के लिए जब किसी को दोस्त कहते हैं या किसी को दोस्त मानते हैं तो हम उसके लिए पूरे दिल से इसको दोस्त मानते हैं। और आपकी मुस्लिम दरगाह है, मैंने वहां पे भी इबादत किया जाके और यहाँ पर भी अपने दोस्तों से कहा है। सो ये जेस्चर जब वहां से यहाँ आया, जब वो लोग यहाँ से यहाँ आए, तो मेरे पास, और आप मेरी जगह पे होगी सोचे, आपको औलाद से आगे कोई चीज नहीं होती। मेरा धर्म कभी भी नहीं कहता कि आप जो लोग आए हैं उनका इस्तकबाल न करें। लकुम दीनुकुम, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। सही है, दुरुस्त है, फैसला करने वाला ऊपर बैठा है, वो जी। फैसला करेगा। लेकिन आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी से हो, जैसे आपके मुनीब जी आए, जितनी मोहब्बत से पेश आए, मैंने बहुत से सवालात किए, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी किए, और हर बात का मुस्कुरा के जवाब देना, हर बात का हंस। कार्तिक जी के साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप हो गई। ही इज लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी बात करता है। मैंने कभी आप लोगों के साथ कोई बू नहीं सूंघी कि दुश्मनी की या जात पात की या मजहब की। नो, बछड़े की कुर्बानी की बात है, वो तो इंडिया में भी होती है। तो अब इंडिया में वो बलि दी नहीं जाती। हमने फिल्मों में देखा है, यहाँ पे जो मुस्लिम दोस्त है या दूसरे गांव का गाय का कितना मसला आ जाता है। सो लीव दीज थिंग्स असाइड, जो धर्म है उसको रहने दे, इंसानियत को इंसानियत से भरने दे, दोस्ती बढ़ने दे। सब मामला दोस्ती से हल हो सकते हैं। धर्म आपका अपना, आप अपने धर्म पर रहिए, कोई दूसरे धर्म पे उसको मत छेड़िए। वो सही है, दुरुस्त है, मैं आप उसका फैसला करने वाले नहीं होते। हमें बहैसियत इंसान, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ जैन, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है इस दुनिया में। हमें अपने आप को बीइंग अली इमरान दिखाना है कि मैं कैसा हूँ। और मेरे ख्याल में आपके गुरुजी 100.100 मार्क्स है, शिवानी साहब 100% मार्क्स है। हर दोस्त जो आपका वहां से आया वो इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट स्पोकन था कि हम तो कोई नहीं कर रहे थे। अरे हम तो समझे कि इनमें तो कोई सदियों से हमारा कोई बंदा ऐसा नहीं है, तो गए ही नहीं लगता यहाँ से। ये ऐसे ही लगता था जैसे हमारे साथ है, हम इनके साथ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स, दे लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स, जिसको कहते हैं कि इंसानों की तरह रहना। अगर बैठना है तो जगह को साफ करके बैठना है, ठीक है। कोई कीड़ी ना, कोई आंट एक छोटा सा है, कोई इंसेक्ट ना नीचे आ जाए, उसकी भी परवाह करना। और आप किसी से दोस्ती जो इतना हार्मफुल नहीं है किसी इंसेक्ट के लिए, वो आपके लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है। सो पार्टीशन की बातें, यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, उधर बहुत हुआ। मेरे ख्याल में भूल के एक नई दोस्ती की इब्तिदा होनी चाहिए। और जो गुरुजी ने आगे कर दिया, ही डन द मैजिक। और इशवानी भाई ने जो आगे कर दिया, दे बोथ डन द मैजिक। और जो आपके छोटे मुनीम आए, कार्तिक भाई, दूसरे आए, इन्होंने भी आप मैं मुझसे सवाल किया कि आप बताएं जी हमारा आना कैसा लगा। मुझे इनका आना बहुत अच्छा लगा। दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे आर लाइक ब्रदर्स टू मी। मैं बहुत खुश हूं उनके आने से। मैं समझता हूँ कि ये लोग सोसाइटी का माथे का झूमर है। आप किसी गुरुजी से जो बंदा अपने आप को त्याग गया हो, आप देखें वो स्वीडिश नहीं लेते, वो उसी में डलवाएंगे, भिक्षा से लेंगे। यानी एक आदमी के एक इशारे पे डॉलर्स की बरसात हो सकती है, क्रूजेस आ सकती हैं, प्राइवेट जेट्स आ सकते हैं, और उसने दुनिया के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों को एक सीख देने के लिए सब कुछ त्याग दिया। और उस बंदे से आप क्या कुछ चाहिए। ही इज अ वंडरफुल पर्सन। और इशवानी भाई के साथ मुलाकात हुई, इज अ जबरदस्त आदमी। मैं एक एक बंदे का नाम शायद ना ले सकूं। हारित भाई थे, उनके साथ हुई है। पंकज जी थे, बेहतरीन दोस्त बने, बेहतरीन आदमी। मेरा मानना यह है कि मजहब से और इलाके से ऊपर उठ के बात करें। आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, आपको मुबारक हो। मैं मुसलमान हूं, मुझे मुबारक हो। हम इंसान पहले हैं। देखना ये कि एक इंसान दूसरे इंसान को क्या फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थॉट। इनफैक्ट आसिफ जी और अली जी दोनों से मिलकर बात करके लगा कि बातें करते जाएं। आई थिंक ये सिर्फ शुरुआत है। आई एम श्योर ये सिलसिला जारी रहेगा। एक खूबसूरत सा कोट लेकर मैं इस
सेशन को एंड करना चाहूंगी क्योंकि वक्त निकल रहा है. आई डू नॉट वांट टू टेक अवे एक्स्ट्रा टाइम. बट एक कोट है कि sometimes when stones are thrown in our paths, it is up to us what we want to do with them, build a wall or a bridge. And the fact remains, it takes both the sides to strengthen the bridge. आजादी के बाद पहली बार एक जैन मुनि जैन डेलीगेशन के साथ सरहद के उस पार गुरु भगवंत की समाधि के दर्शन के लिए पूरी भक्ति भाव के साथ, साफ मन के साथ आए और वहां से बड़ी शिद्दत से, बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया गया. It could be historic, epic. We wish more such harmonious chapters to be added to this. प्यार और सत्कार का सिलसिला चलता रहे, हम यूं ही मिलते रहे इसी मंगल भावना के साथ. जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि. Thank you so much, Asif ji and Ali ji. Once again, thank you so much. On behalf of Jain Foundation, शुभ रात्रि. Thank you.